अब दोस्तों, जो नेक्स्ट सेशन है वो है स्पेशली हमारी वो 10 हैबिट। हम 40 हैबिट की बात कर चुके हैं पिछले 3-4 दिनों में। उन 40 हैबिट जिसकी वजह से हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी चीज आसान नहीं ढूंढनी है, हमें बेटर होना है। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोई भी चीज आसान हो जाती है जब हम उसको करने लगते हैं, और हर चीज मुश्किल लगती है जब हम उसको करते नहीं है। बट करने के लिए पता होना चाहिए कैसे कैसे करना है। उस करने के चक्कर में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दुनिया में, जिंदगी में, वो है दोस्तों हैबिट। जो हमारी हैबिट है ना, उसी से हमारा आज का हाल है। जो भी मेरी हालत है, जो भी आपकी हालत है ना, उसमें 99.9% जो है ना, हमारी आदत उसकी जिम्मेवार है। हम अपनी आदतों की वजह से आज जहां भी हम हैं, वहां हम अपनी आदत की वजह से हैं। या तो हमें कोई गुरु नहीं मिला, कोई टीचर नहीं मिला, कोई मेंटर नहीं मिला, कोई कोच नहीं मिला, बस मतलब कोई नहीं मिला आज तक, अनफॉर्चुनेटली। काश मिल गया होता कोई जो हमें धक्का मारता, राइट। तो बहुत खुश नसीबी होती है कि हमारी जिंदगी में कोई इंसान आए, कोई गुरु आए, कोई टीचर आए, कोई ट्रेनर आए, और हमें बताए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर यही बातें हमें तब बता दी जाती जब मैंने दिल्ली फरीदाबाद में आया था हिमाचल से, तो मुझे लगता है कि कहानी कुछ और होती। बस दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमें जो भी मिला, जब भी मिला, उसका शुक्रिया। देर से ही मिला, लेकिन बढ़िया चीज मिल गई, तो शुक्रिया। बट हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एहसास कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का विजन बनाएं, उनका फेथ डेवलप करें, उनके ड्रीम डेवलप करें, उनके विजन डेवलप करें। क्योंकि किसी भी काम में लोग चाहिए। लोग, अकेले आप एक लिमिटेड काम कर सकते हो, अगर टीम होंगे ना, टीम के साथ अनलिमिटेड काम कर सकते हो। कोई भी इंसान यूनाइटेड होकर कामयाब हो सकता है, अकेले कामयाब नहीं हो सकता है। कोई भी इंसान सब मिशन में रहकर कामयाब हो सकता है, यूनाइटेड होकर कामयाब हो सकता है, लेकिन वो अकेले करने की सोचेगा तो कभी नहीं कर सकता है। और आप जिनके साथ काम कर रहे हो, उनकी वेवलेंथ और आपकी वेवलेंथ कब मिलेगी? जब सबकी सोच एक जैसी होगी, थिंकिंग प्रोसेस एक जैसा होगा, बोलने का तरीका एक जैसा होगा, काम करने का तरीका ऐसा होगा, और विजन सबका एक जैसा होगा। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है दोस्तों, वो हमारी हैबिट है। तो सक्सेसफुल लोगों की क्या क्या हैबिट है, इस इंडस्ट्री में कामयाब लोगों की क्या क्या हैबिट है, हम उन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं अक्सर। कि वजह यही है, सेम काम है, बस करने का जो अंदाज है ना, वही डिफरेंस डालता है। तो हम देखते हैं आज नेक्स्ट 50 पॉइंट कौन से हैं जिसको हमने यूज करना है, और जिसकी वजह से हम सब लोग और आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने देखा 40 पॉइंट तक आप कल थे, पिछले कल। और जो 41वां पॉइंट है दोस्तों, 41 हैबिट, 41वीं हैबिट है, दे आर हैप्पी टू स्विम अगेंस्ट द टाइड टू डू द what most want. They are not people pleasers and they don't need constant approval. जो विनर होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, उनकी स्थिति में कुछ ऐसी बातें आती हैं कि जब आप कोई काम करोगे तो विरोध बाहर से नहीं, कभी कभी अपने घर से शुरू होता है। घर में भी पता चला, आपकी वाइफ ने आपको रोक लिया, आपके हस्बैंड ने रोक लिया, हो सकता है आपके बच्चों ने रोक लिया, हो सकता है आपके माँ बाप ने रोक लिया, हो सकता है आपके भाई बहन ने रोक लिया आपको। आप सोचिए कि घर वाले मना कर रहे हैं, आप फिर भी करने के लिए तैयार बैठे हो। क्यों? आपको समझ आ गया, लेकिन उनको नहीं समझ आया। क्या बोलते हैं इसको? स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड, धारा के विपरीत तैरना। सोचिए, मार्केट में तो जितने विरोधी होंगे होंगे लोग, कितने लोग होंगे जो आपको नेगेटिव करेंगे, लेकिन संकट कब शुरू होता है? जब घर के अंदर भी ऐसे लोग बैठे होते हैं कभी कभी, अनफॉर्चुनेटली, जबकि इनको पता नहीं होता ये क्या है क्या नहीं है। दुनिया कहां से कहां चली गई, चांद तारों पे। आज देखिए आप, अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अलावा अपने कौन कौन सी कंट्री का कोई लोग बैठे हों, सुन रहे हों। अगर यहाँ पे नहीं है तो यूट्यूब में जाके, यूट्यूब में लोग देख रहे हैं, वहां से समझ आ रही बातें। कैसे? बिकॉज समय के साथ में जैसे हर चीज बदल गई है, ऐसे ही पैसे कमाने के तरीके भी बदल गए हैं। लेकिन हम अभी भी वही पुराने तरीके से पैसे कमाने की सोच रहे हैं कि लाखों रुपए लगाएंगे, कोई दुकान लेंगे, लाइबिलिटी लेंगे, रिस्क लेंगे,
और फिर जिंदगी भर टेंशन में रहेंगे। अब दोस्तों लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री और टेंशन फ्री बिजनेस का जमाना है, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इसको पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर लिया। पूरी दुनिया में हर देश के अंदर इस इंडस्ट्री की बूम है। हिंदुस्तान 15वें नंबर पर चल रहा है इस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में। कितनी अच्छी बात है। आने वाले टाइम के लिए माहौल जो है बहुत सॉलिड होता जा रहा है। अगले 10 साल के अंदर इंडिया जो है टॉप 3 में होगा। सोचिए, हो सकता है चमत्कार नंबर 1 पे हो अगले 10 साल में। कुछ भी हो सकता है। 135 करोड़ देश, 135 करोड़ लोगों के देश के अंदर सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, जो कामयाब लोग हैं, और हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, हम बात करेंगे इतिहास के अंदर, तो जब आपके सामने इस तरह का चैलेंज आएगा, आपको उनको फेस करना है, उसको अरेंज करना है, मैनेज करना है। जबकि एक बात सच है दोस्तों कि ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर लोग शहीद हो जाएंगे। शहीद कैसे होंगे? मेरी मम्मी नहीं करने दे रही, मेरे पापा नहीं करने दे रहे, इसलिए नहीं कर पा रहा हूं जी मैं, इसलिए नहीं करूंगा मैं। मेरे हस्बैंड नहीं करने दे रहे, इसलिए नहीं करूंगा मैं। मेरे वाइफ नहीं करने देती, बड़ी नाराज रहती है जी, डेली झगड़ा होता है, इसलिए मैंने सोच लिया मैं करूंगा नित्यांशी, है ना। वेरी गुड दोस्तों, ये वही वाइफ है। अभी तो बहुत बोलेगी, जब नोट आएंगे ना सबसे पहले वही बोलेगी, मेरे को सोना बना दो, मेरे को साड़ी बना दो, मेरे को घर बना दो, मेरे को गाड़ी दे दो, मेरा ये कर दो, वो कर दो, सब सारी डिमांडें पूरी हो जाएंगी। तो ये मेरा और आपका तो फर्ज है उनको विजुलाइज कराना, सेटिंग करना पड़ेगा यहाँ पर, उनको भी फीलिंग करनी पड़ेगी। अपनी टीम को बाद में मोटिवेट करना, पहले घर वालों को मोटिवेट कर लेना, घर वालों को सेट कर लेना, ये काम क्या है, इस काम की क्या शक्ति है, क्या हो सकता है फ्यूचर में हमारे परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर, राइट। तो होता क्या है कि कुछ लोग इस धारा के विपरीत धारा के अगेंस्ट द साइड नहीं जाएंगे, वो इन्हीं बहानों में, इन्हीं एक्सक्यूज में मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर वो बाद में बोलेंगे हमने भी की थी, हमने भी की थी, मतलब करके छोड़ दी, वह जैसे मेडल मिलने वाला है। और कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं पता नहीं क्या समझदारी है, और उनको ये नहीं पता आज से 10 साल बाद ना, जब आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपकी तरफ देख रही होगी ना, तो सोच रही होगी यार हमें तो समझ नहीं थी, तो तुम्हें तो समझ थी, कहां चले गई थी अकल, राइट। काश पापा तुमने किया होता, काश मम्मी तुमने किया होता, सोचिए। बट कभी काश करने से कुछ होता थोड़ी है। तो दोस्तों, ये है पॉइंट नंबर 41 कि टाइड के अगेंस्ट में जाना, धारा के विपरीत बहना। और ज्यादातर लोग नहीं बहेंगे, आपने डिसाइड करना है आप उन ज्यादातर लोगों में होंगे या आप भी हम जैसे लोगों में होंगे जो हर हालात के साथ फाइट करते हुए आगे निकले। वो हर किसी को खुश नहीं करते हैं कि वाइफ खुश होगी, मेरी माँ भी खुश होगी तो ही करूंगा मैं, बापू खुश होंगे तो ही करूंगा मैं, है ना, मेरे बच्चे मानेंगे तो ही मैं करूंगा, नहीं। एंड दे डोंट नीड कांस्टेंट अप्रूवल। उनको लोगों की लगातार, कुछ लोग होते हैं जब लोग हाँ करेंगे ना तभी करेंगे, घर वाले हाँ करेंगे तभी करेंगे, घर वालों ने अभी मना कर रखा है, घर वाले काम करने नहीं दे रहे हैं, दुनिया भर के एक्सक्यूज, ऑफिस वाले काम नहीं करने दे रहे, घर वाले करने नहीं दे रहे, कुछ ना कुछ बहाना 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 बहाना। बट कामयाब लोग इस बहाने को नहीं मारते हैं। कहने का मतलब ये इस पॉइंट का 41 नंबर का मतलब है हजारों एक्सक्यूज होंगे, नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है। कामयाबी का एक ही राज है, आगे बढ़ो। अगर आगे बढ़ गए तो कुछ दिन बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा यार मैं तो इतने ऊपर आ गया। आप कभी वैष्णो देवी गए? जब चढ़ते हैं ना कितना दर्द होता है टांगों में, कितनी दिक्कत तकलीफ होती है, ऐसा लगता है यार पता नहीं बड़ा दूर है, कब पहुंचेंगे, है ना, नहीं आते ठीक था, बड़ी तकलीफ हो रही है टांगों में। और जब ऊपर पहुंच जाते हो ना पहाड़ी पे मंदिर के पास, तब महसूस करते हो अरे भाई अरे हो गया, आज तो पहुंच गया हम आखिरकार, बड़ा आनंद आता है। अपने आप से बातें होती है, यार मैं ही नखरे मार रहा था नीचे, मुझे लग रहा था पता नहीं होगा नहीं होगा, ये तो हो गया, कितना सुकून मिलता है। सेम चीज है दोस्तों कि अगर आप लगे रहे, टिके रहे, लगे रहे, टिके रहे, उसका एक ही काम है, ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा लोगों से मिलना है, डेली मिलना है, डेली एक आदमी से, दो आदमी से मिलो, डेमो दो, मीटिंग करो, प्रेजेंटेशन दो, आगे बढ़ो।
और पॉइंट नंबर 42 देखते हैं आपके लिए। दे आर मोर कंफर्टेबल विद देयर ओन कंपनी देन मोस्ट। वो बोलते हैं ना कि आपने एक इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, बेटर अलोन देन बैड कंपनी। ठीक है, बुरी संगत से अकेले भले, राइट, ये तो कहावत है। लेकिन इस पॉइंट नंबर 42 का मतलब यह है, ये जो ये अकेले भी होते हैं ना कामयाब लोगों की खास बात यह है कि अक्सर ये अकेले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो कुछ काम करना है ना, सोचने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर सोचना पड़ता है, कईयों काम होते हैं कईयों। और जो लोग होते हैं ना जिनको कामयाब नहीं होना, वो जब देखो गप्पे मार रहे होंगे फालतू के लोगों से, अपना इतना बहुमूल्य समय फालतू के लोगों के साथ वेस्ट। तो दोस्तों प्रायोरिटी होती है कामयाब लोगों की कि वो इंपॉर्टेंट काम इंपॉर्टेंट लोगों से और समय को देखते हुए उस टाइम को कंज्यूम करते हैं। तो इस बिजनेस की ब्यूटी यही है कि इस तरह की चीजें हमें करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में, ट्रांस बिजनेस में अगर हमारा माइंडसेट कुछ ऐसा है कि हमें पता है कि मैं अगर अकेला भी हूं ना तो मुझे बहुत सारे काम अकेले करने पड़ेंगे आपको, और आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ये कोई बुरी बात नहीं है। बाद में आप पूरी दुनिया के साथ मौज लो जब कामयाब हो जाओगे। जब तक आप कामयाब नहीं हो तो आपको कईयों काम अकेले भी करने पड़ेंगे, कईयों यात्राएं अकेले करनी पड़ेगी, अलग अलग शहर को ड्राइव करने के लिए आपको अकेले जाना पड़ेगा। अपनी अपलाइन को मत ढूंढ लेना, अपनी डाउनलाइन को मत ढूंढ लेना, कोई होता तो जाते। इसलिए दोस्तों पॉइंट नंबर 42 का मतलब है कि अकेले बहुत काम होने हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं अपनी लाइफ की स्टोरी, मैंने आज तक कम से कम 5 लाख किलोमीटर गाड़ी चला दी होगी। कितनी चला दी होगी? मोर देन 5 लाख किलोमीटर। पिछले 18-20 सालों में 5 लाख किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूं। और मुद्दे की बात यह है, कम से कम 4.5 लाख किलोमीटर गाड़ी, नहीं तो मैं बोलता 4 लाख किलोमीटर गाड़ी मैं अकेला रहा हूं। मैं अकेला कितना? 4 लाख किलोमीटर गाड़ी जब भी चली होगी ना मेरी गाड़ी, तो मैं अकेले चला हूं। आपने देखा था ना, फोर्ड आइकॉन रेड कलर की, स्कोडा ऑक्टिविया रेड कलर की, एक्सवी महिंद्रा की 500 रेड कलर की, अभी मेरे पास फोर्ड एंडेवर है वो भी रेड कलर की। चारों गाड़ियां कौन से कलर की है? लाल। अगली भी लाल ही आने वाली है। देख रहा हूं मैं कौन से वाली लाल है, इससे बढ़िया वाली, राइट। तो इंतजार करें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 4 लाख किलोमीटर में गाड़ी में अकेला बैठा हूं। मतलब कहीं भी गया, कहीं भी निकल गए तो ये नहीं कोई बैठेगा तो ही जाऊंगा मैं। और 1 लाख किलोमीटर तो मैं मान के चलता हूँ अपने परिवार को और अपनी टीमों को लेके इकट्ठा मान रहा हूं मैं। कितना परसेंटेज हो गया? 80% टाइम मैंने अलोन ट्रेवल किया है टू बिल्ड द बिजनेस। तो दोस्तों आपके पास भी, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये बात द सिस्टम कह रहा है, ये बात है सिस्टम की है, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया मैं चेक कर रहा हूं और मैं उसमें देख रहा हूं ऐसा हुआ है। दे सेट हायर स्टैंडर्ड फॉर देमसेल्व्स, अ चॉइस वी कैन ऑल मेक, which in turn produces greater commitment, more momentum, a better work ethics, and of course, better results. अब जैसी वाली बात है कि जो भी हम बातें कर रहे हैं इस पैनल में, इस ट्रेनिंग के अंदर, जो भी हम इतने सारे प्रोग्राम कर रहे हैं रेगुलर, फिर हमने हैबिट के ऊपर ये प्रोग्राम रखा जिसका लास्ट सीरीज है, ये 5th सीरीज है हमारी आज। इस सीरीज में हमने एक बेंचमार्क रखा है, एक बेंचमार्क को हमने फिक्स किया, उस चीज को हम एडॉप्ट कर रहे हैं। हमने शाम का टाइमिंग रखा हुआ 7 बजे का, मीटिंग कर रहे हैं और अलग अलग टाइप से हम लोग चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कंपनी की तरफ से कोशिश की जा रही है, हम लोगों की तरफ की कोशिश की जा रही है, सभी लीडर मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे कि चीजें नेक्स्ट लेवल की तरफ जाए। तो हम सबको अपना एक स्टैंडर्ड, अपना एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे इतना काम करना है, ये काम करना है, ये मीटिंग करनी है, ये वेबिनार करना है, मुझे एजुकेशन लेनी है, ट्रेनिंग लेना है, मोटिवेशन लेना है, अपनी टीम को भी देना है। इसके अलावा महीने के अंदर इतना बिजनेस करना है, इस लेवल को अचीव करना है। अगले 1 साल का गोल क्या है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल के गोल क्या है, आज से 10 साल बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी, ये सारी चीजें विजुअलाइज करना, इन सब चीजों को फिक्स करना कौन करेगा?
हमें करना है, आपको करना है, ये हैबिट में आएगा। अगर हमारी ऐसी हैबिट है, वी विल सेट आवर स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी कमिटमेंट बढ़ जाएगी, काम करने में मोमेंटम बढ़ेगा और वर्क एथिक्स बन जाएगा हम सब लोगों का। मीटिंग में आना आपका नेचुरल हो जाएगा, शाम को 7 बजे नहीं कि आप अपने आप ही प्लग हो जाएंगे, किसी अपलाइन को बोलना नहीं पड़ेगा मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग अटेंड कर लो, ट्रेनिंग ले लो, नहीं, इट विल बिकम ऑटोमेटिक सिस्टम। और फिर देखिए, क्योंकि माहौल जहां पर होता है रिजल्ट भी वहीं पर होते हैं दोस्तों। नंबर 44 हैबिट, they don't rationalize failure. While many are talking about their age, their sore back, their lack of time, their genetics, their bad luck, their nasty boss, or their lack of opportunities, all good reasons to fail, they are finding a way to succeed despite all their challenges. तो जैसे जनरली लोग, सारी बातें आपने सुनी पढ़ी या मैं से सुनी होंगी इंग्लिश में, इन सब का मतलब एक ही है कि ज्यादातर लोग एक्सक्यूज बनाएंगे, बहाने बनाएंगे। उनका बॉस अच्छा नहीं है, उनकी किस्मत अच्छा नहीं है, उनको मौका नहीं मिल रहा, उनको लोग नहीं मिल रहे हैं, है ना। अगर मैं मेल होता तो अच्छा काम कर लेती, मैं मेल बोल रहा, मैं फीमेल होता तो मैं बहुत अच्छा काम कर लेता। आप सोचिए ना, एक से एक कलाकार बैठे हैं बहाने मारने के लिए। अब सोचो, लोग बोलते हैं मैं मेल होता तो अच्छा करता, और फीमेल बोल रही है मैं फीमेल मेल होती तो अच्छा करती, और मेल बोल रहा मैं फीमेल होता ना तो आग लगा देता है ना नैपकिन से। तो दोस्तों ये सिर्फ एक्सक्यूज है। तो जो रेशनलाइज नहीं होते हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, वो क्या करते हैं, हर ऑड स्थिति के बाद, खराब स्थिति होने के बाद भी, कितने चैलेंज के होने के बाद भी वो सक्सेसफुल होते हैं, और फेल्योर उनके लिए मायना नहीं रखती है। तो ये जो क्वालिटीज हैं एक्सक्यूज मेकर से सॉल्यूशन मेकर की कैटेगरी में, नंबर 44। Number 45 is they have an off switch. They know how to relax, enjoy what they have in their life and to have fun. देखिए, ये आपके हाथ में है, आपने अपने आप को कब एंजॉय करना है, कब आपको काम करना है। जो कामयाब लोगों की खासियत है, काम के टाइम में काम, आराम के टाइम में आराम, मस्ती के टाइम में फुल मस्ती। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग कामयाब होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, काम के टाइम में मस्ती, मस्ती के टाइम में काम। मतलब कुछ लोगों को हम दोस्तों में एक बात बोलते हैं इस बिजनेस में कि हमको कुछ साल इतनी मेहनत करनी है, इतना काम करना है कुछ साल, तो कि कोई नहीं कर रहा होगा ऐसा काम, कोई नहीं कर रहा होगा। लेकिन कुछ साल के अंदर ऐसी स्थिति बढ़ जाएगी, पूरी जिंदगी जो मजे आप ले रहे होंगे ना, वो लोग नहीं ले रहे होंगे। आप समझ गए? तो ऐसे समय को पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता बोलते हैं। तो वो वही वाली बात है कि कुछ समय तक आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, कुछ टाइम तक आपको कंसिस्टेंटली आपको उस काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और काम को काम के टाइम में, खास तौर से अगर आप शाम को 7 से 9 के बीच में वेबिनार में आते हो, वो इफेक्टिव है। लेकिन आपने पता चला 9 बजे पहुंच रहे इस वेबिनार में, क्या करेंगे हम? आप 6 बजे वेबिनार में आ गए हो, कोई फायदा नहीं है। आप 10 बजे वेबिनार में आ रहे हो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 7 से 9 का वेबिनार है। तो टाइमिंग इज मस्ट। आपको दिन में मीटिंग करनी है, दिन को आपके पास बहुत सारी डेमो करने का टाइम है, दिन में कई लोगों को मिलने का टाइम है, उस टाइम आप वो काम कर सकते हो। बट इवनिंग के टाइम में आप सिस्टम को फॉलो करने के लिए, सेम चीज है, देयर करियर इज नॉट देयर आइडेंटिटी, इट इज देयर जॉब, इट इज नॉट हु दे आर, इट्स व्हाट दे डू। तो जो काम है दोस्तों, काम ही पूजा है। तो जिस काम को हम करते हैं, उस काम के साथ जब प्यार हो जाता है, तो दोस्तों फिर वो काम नहीं होता है फिर। क्योंकि जो भी हम प्यार करते हैं ना किसी चीज से, तो फिर वो ड्यूटी नहीं होती है, दैट बिकम्स योर पैशन, दैट बिकम्स योर, कितना वो आपका लाइफ हो जाता है, जिंदगी हो जाती है। तो आज हम बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस में 2-3 चीजें ऐसी हैं, अपनी जिंदगी बेटर हो रही है, लोगों की जिंदगी बेटर हो रही है, और काम करने में मजा आ रहा है। तो दिस इज लाइक अ कैरियर, कि अलग से गिनाने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऐसा जॉब नहीं है। दिस इज लाइक अ पर्पस ऑफ लाइफ। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन इफेक्टिव देन दे आर इन इजी, they are more interested in effective than they are in easy. While the majority look for the quickest, easiest way, shortcut, they look for the course of action which will produce the best result over the long term. जैसे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन लेना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेते लेते आप कितने बदल गए, कितने बेटर हो गए, आपको ओवर द पीरियड पता चलेगा। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। कभी मीटिंग में आ गए, कभी वेबिनार ले लिया, कभी ट्रेनिंग ले ली, कभी मन लिया कर लिया, नहीं तो नहीं किया। ऐसी बिजनेस है, कभी डेमो किया, मीटिंग किया, कभी नहीं किया, नहीं। आपको
बहुत तरीके के साथ में, सिस्टम के साथ में काम करना जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जो काम जो पार्ट टाइम वाले लोगों को डेली 1 या 2 मीटिंग करनी चाहिए सुबह शाम, और फुल टाइम वालों को तो दिन में 8-10 घंटा काम करना ही चाहिए, क्योंकि जिंदगी बदलने का मकसद है। तो दोस्तों ये है 47-48 इज दे फिनिश बट दे स्टार्ट। तो कामयाब लोगों ने, जब आपने त्याग शुरू की थी, क्यों की थी, आप अपने आप से पूछिए, वाई यू स्टार्टेड त्याग। कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने ना लोगों की हेल्थ अच्छी करनी थी, हमारी बहन बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए मैंने किया था, मेरा ऐसा मिशन था। तो मैं बोलता हूँ आप क्या कर रहे हैं, आप क्या उस मिशन के लिए आप कमिटेड हैं, या फिर आपने बोला कि सर पैसे चाहिए थे, पैसे की बहुत दिक्कत थी, क्या आप पैसा कमाने के वाले काम कर रहे हैं? वेरी सिंपल। तो दोस्तों जिस लिए शुरू किया था हमने, जो रीजन थे, कारण थे, वाई वी स्टार्टेड कियांग, वो बहुत जरूरी है। While so many spend their life starting things that they never finish, successful people get the job done, even when the excitement and the novelty have worn off, even when it's are not fun. कहते ना, अब काम करते हुए जिस रीजन के लिए हमने काम शुरू किया था, क्या आपकी फैमिली के लिए काम शुरू किया आपने, आपको बच्चों के लिए पैसे चाहिए थे, अपनी फैमिली के लिए पैसे चाहिए थे, आपकी बहुत सारी जरूरतें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, उसके लिए आपने पैसे चाहिए थे आपको, इसलिए आपने काम शुरू किया था, या आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने के लिए काम किया था। तो दोस्तों अगर कहते हैं काम करते करते अगर आप बोर हो रहे हो ना, काम करने में आपको एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा मजा भी नहीं आ रहा है, लेकिन अब आपने पंगा ले लिया है ना, तो पंगा जो है पूरा करके छोड़ना है। तो दोस्तों ये है कमिटमेंट। दिस इज कॉल कि आपने शुरू क्यों किया था, जब शुरू किया था ना तो इसको एंड भी कीजिए। और सेकंड लास्ट, they are multi-dimensional, amazing, wonderful, complex creatures as we all are. They realize that not only are they physical and psychological beings, but emotional and spiritual creatures as well. They consciously work at being healthy and productive on all levels. तो जो मैंने कल परसों की बात है, आपको याद होगा लीडर्स, तन से, मन से, धन से हमको कामयाब होना है। पॉइंट नंबर 49 हैबिट, हमें पता है हमें तन को फिट रखना है, क्योंकि सब कुछ तो आ गया लेकिन हेल्थ सही नहीं रही तो दिक्कत में आ जाएंगे, फायदा क्या है, मजा नहीं आएगा। मन, एजुकेशन, प्लानिंग, मोटिवेशन लेना जरूरी है, देना जरूरी है, अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, है ना। तो ये सब बातें हमने पिछले कुछ ट्रेनिंग में बहुत सारी बातें की, और इन सारी बातों का मकसद एक ही कहने का है, तन से, मन से और धन से हमें कामयाब होना है। सिर्फ तन से नहीं, फिट हूं सर, पैसे नहीं है ना, और सोच भी नहीं है, तो सोच अच्छी, बेटर, बेस्ट करनी है हम लोगों को, और हमेशा गुंजाइश बनी रहेगी। तो 49 इज तन, मन, धन, तीनों चीजें हमें कमानी है, कामयाब होना है। और इन सब चीजों के लिए दोस्तों, लास्ट नॉट लेस्ट, दे प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, दे डोंट टॉक अबाउट द थ्योरी, दे लीव द रियलिटी। आप समझ गए होंगे कि कामयाब लोग तभी कामयाब बनते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ थ्योरी नहीं बातें की, उन्होंने प्रैक्टिकल काम किया है। आपको भी अगर कामयाब होना है, आपको भी सक्सेसफुल होना है, तो ये जितने भी 50 के 50 हमारे हैबिट थे, इन हैबिट के ऊपर हमको फोकस करना है। हमें सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमको एक्शन लेना है। तो दोस्तों आपने देखा इन 50 पॉइंट्स के अंदर एक से एक लाइफ चेंजिंग आपको पॉइंट्स थे, शायद आपने नोट्स बनाए होंगे, और अगर ये नोट्स बनाए हैं आपने, और इन नोट्स को अगर आपने 2, 4, 5 बार अगर रिपीट कर लिया, नंबर 1, और अगर तो आपको समझ नहीं आ रहा है, लिखा तो था मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोला जाता, तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, लगभग आधा घंटा की हमारी 5 सीरीज, हमने 5 सीरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके यूट्यूब में डाल दिए। तो आप इसको सुन सुन के अपने आप को रीएनालाइज कर सकते हो, रीचैनलाइज कर सकते हो, है ना। उसकी वजह से क्या होगा, चीजें और बढ़ जाएंगी दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बढ़ जाएगा, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 30,000 गुना ज्यादा पावरफुल है हमारे कॉन्शियस माइंड से। अब सोचिए 30,000 टाइम, ये जो चांद तारों पे दुनिया जा रही है ना, ये सैकड़ों लोगों को ले जाके हवाई जहाज जा रहा है, रॉकेट जा रहा है, ये मोबाइल, टीवी, क्या क्या आप देख रहे हो अपने आसपास की दुनिया में, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। शायद हम और आप लोग आज भी दाल रोटी के चक्कर में भाग रहे हैं,
आज भी हमें दाल रोटी से फुर्सत नहीं मिल रही है। आज आज हम शायद अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि दुनिया तो कहां से कहां पहुंच गई है। 4G के बाद 5G आने वाला है। 5G का मतलब क्या है? एक एक मिनट के अंदर मूवी डाउनलोड। सोचो, जिस मूवी को डाउनलोड होने के लिए आधा घंटा पौना घंटा इंतजार करना पड़ता है, वो मूवी 1 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। दैट इज द पावर ऑफ इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ल्ड। आने वाले टाइम में अगर आप यूट्यूब में नहीं हो, अगर आप फेसबुक में नहीं हो, अगर आप इंस्टाग्राम में नहीं हो, आप व्हाट्सएप को नहीं यूज कर पा रहे हो ढंग से, तो दोस्तों बहुत पीछे रह जाएंगे आप, बहुत पीछे। और इसके लिए बिल्कुल अंगूठा टेक, बिल्कुल आप अनपढ़ आदमी हो ना, तब भी कर सकते हो। गलती से कोई इंसान ये ना सोचे कि सर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को तो अंग्रेजी नहीं आती। मैं बोलता हूँ सब कुछ हो रहा है इसमें। मोबाइल में हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, जैसा मन करे वैसा है आजकल। तो बस करने की इच्छा होनी चाहिए हमारे को, है ना। तो आई होप सो कि जो हमने 50 हैबिट्स के ऊपर डिस्कस किया पिछले 5 दिनों में, इन चीजों को आपने एंजॉय किया होगा, यहाँ से सीखा होगा, कुछ अनुभव लिया होगा, और उसको हिंदी में रंगने का काम मैंने कोशिश की है, हिंदी करने की कोशिश की है। अंग्रेजी की हिंदी करने के लिए मैंने ये क्या बोलते जिम्मेवारी संभाली। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लीडर्स को इन बातों को समझने में आसानी रही होगी, और ये मेरी कोशिश थी। और मैं इतने कहना चाहूंगा, ऐसी कोशिश हमारी जारी रहेगी। हम भी लगे हुए हैं, बस एक ही चीज है, हमारा हाथ तो यूं है आपकी तरफ, बस आपका हाथ भी तो इधर आना चाहिए ना। ये दम तो तभी आएगा, अकेले हमारे हाथ आगे करने से नहीं काम चलने वाला। हम दिल से चाहते हैं हम मिलजुल के बहुत आगे जाएं, यूनिटी में रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को प्यार करें, और यूनिटी में रहें, सबमिशन में रहें, पॉजिटिव रहें। हम इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करें जो हमारी हेल्थ को, हमारे परिवार की हेल्थ को अच्छा करेगी। हम लोगों को बिजनेस दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमो दें, मीटिंग करें, प्रेजेंटेशन करें, उनको ज्वाइन कराएं और फिर सिस्टम में डालें, क्योंकि सिस्टम में ही असली करंट लगता है। अगर बैटरी चार्ज करनी है ना मोबाइल की, तो प्लग में लगाना पड़ेगा। प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम, करंट अपने आप जाएगा। सोचिए, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो डंडा बाजे। सुना होगा आपने, है ना, कि जिसका काम उसी को साजे। तो दोस्तों, जो काम मेरा, जब मैं आप ही की तरह नया था ना इस बिजनेस में, तो मैं कुछ नहीं समझाता था लोगों को। मैं ला ला के, यकीन करना दोस्तों, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, हमारी कंपनी का ऑफिस दिल्ली में। पहले 1 साल तक मैं लोगों को बिठा बिठा के दिल्ली, फरीदाबाद से दिल्ली ले जाता था। सोचिए, जाना 1 घंटा, आना 1 घंटा, 3-4 घंटे वहां पर, आधा दिन खत्म, पैसे खर्च अलग से। अगर मेरे में अकल नहीं थी क्या, मैं भी चुपचाप वहीं समझा देता, क्या जरूरत इतना दूर ले जाने की। लेकिन मुझे पता था मैं समझाऊंगा ना, इसकी कहानी नहीं समझ आने वाली, और मैंने वहां ले गया ना इसको, इसको वहां कहानी समझ आ सकती है। तो कुछ तजुर्बा था अपना, कुछ तजुर्बा था ऊपर वालों का। जब पता चला कि मेरे समझाने से नहीं समझ आएगी, वही बात है, कोई तीसरा आदमी समझाएगा, कोई कामयाब आदमी समझाएगा, कोई एक लीडर समझाएगा, वो बातें समझ आती है लोगों को। तो मैंने ये काम किया शुरू में। मैं खुद शाना नहीं बना, मैं खुद कलाकार नहीं बना। इस तरीके से कुछ काम हम कर सकते हैं, जैसे डेमो दिया, डेमो तो दे दिया जी, बिजनेस प्लान हल्का सा दिया, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कैसे बनते हैं, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, एक बार मैं आपको अपने सीनियर से मिलवाता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप, अगर धीरे धीरे क्यूरियोसिटी डालोगे आप अपनी टीम में, अपने लोगों में, अपने लीडर्स में, तो वो लोग सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, मेरा एक ही बात है कहने का, कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, जो आप कर सकते हो आप करिए, हर लेवल में। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सभी लीडर्स को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है इस बात को जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जब आप ब्रॉन्ज का, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड होते हो, आपका रोल अलग होता है, ध्यान रखना। ये रोल होता है जस्ट लाइक अ स्टूडेंट। जब ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम कार्ड होते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट। लेकिन आप जैसे 6 स्टार बन जाते हो, तो दोस्तों आपको टीचर बनना जरूरी है। लिख लीजिए, जब आप 6 स्टार बनते हो, तो 6 स्टार बनते बनते तक आपकी टीचर की ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। मतलब ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड हो गया, तो इस दौरान में आप स्टूडेंट भी थे, और साथ साथ आपने टीचर बनने की तैयारी कर ली। आप साथ साथ टीचर बन रहे हो, और जिस दिन आप 6 स्टार बन गए, उस दिन आप टीचर होने चाहिए।
उस दिन अगर आप स्टूडेंट बन के बैठे हो ना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अन्याय हो जाएगा सिस्टम के साथ। और जब आप 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार जाओगे, तो 8 स्टार पर जाकर आप हेडमास्टर हो सकते हो। हेडमास्टर मतलब बहुत सारे मास्टर उसके आसपास में हैं, प्रिंसिपल, ठीक है, सभी टीचरों की ड्यूटी है, कौन साइंस पढ़ाएगा, कौन मैथ्स पढ़ाएगा, कौन हिंदी पढ़ाएगा, कौन अंग्रेजी पढ़ाएगा, राइट। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टाइप के लोगों को हैंडल करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो एज ए लीडरशिप, देन यू बिकम्स अ लीडर, राइट। और जब आप ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड जाते हो तो फिर ग्रेड शुरू होता है आपका। कौन से ग्रेड पे हो अभी आप? 4th ग्रेड पे हो, फिर 3rd पे, फिर 2nd ग्रेड पे, फिर 1 पे। तो जब आप गोल्ड लाइन बनोगे तो आप सभी लोग इतने निखर जाने चाहिए कि आपके मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं, मीटिंग चल रहा है, सेमिनार चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, आपका चल रहा है, आपकी टीम का चल रहा है, आपकी टीम के बल्ले बल्ले चल रही है। तो दोस्तों ये एकदम आज से नहीं हुआ, आज नहीं होगा, वो जब होगा। लेकिन आज क्या करना है? आप गोल्ड नहीं हो, आज आप 8 स्टार नहीं हो, लेकिन कोई ना कोई 8 स्टार तो है। गुरुजी कोई ना कोई तो है ना, प्रिंसिपल। उन प्रिंसिपल से पूछिए कि सर मुझे टीचर बनना है, क्या करना पड़ेगा? जो प्रिंसिपल है वो पूछे अपने ऊपर वालों से, सर हमें बताओ कैसे करें। तो दोस्तों यूनाइटेड होकर रहना, सबमिशन में रहना, दिस इज द सिस्टम। सिस्टम कोई अलग से कोई ऐसी नहीं है कि भाई कोई मंत्र है कि मंत्र फूका जाएगा उसमें। सिस्टम का मतलब है एक ढांचा बना हुआ है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं सिस्टम के बारे में, बहुत सॉलिड एग्जांपल। आपने मैकडोनाल्ड का रेस्टोरेंट देखा होगा। मैकडी जो है पूरी दुनिया में लगभग 40,000 फ्रेंचाइजी हैं, और एक फ्रेंचाइजी की जो कीमत है लगभग 5 करोड़ रुपया। सोचो, एक मैकडोनाल्ड का रेस्टोरेंट खोलना है, 5 करोड़ रुपया चाहिए, 5 करोड़ रुपया। वो क्या सिखाते हैं? वो ये सिखाते हैं कि मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट को कैसे चलाया जाता है, वहां बर्गर को कैसे तैयार किया जाता है, वहां कस्टमर को कैसे अटेंड किया जाता है, कैसे अपने आप को प्रमोट किया जाता है। हर फ्रेंचाइजी यही काम करती है। एक सिस्टम है, उस सिस्टम का ही पैसा है, उसी ब्रांड का ही पैसा है। तो हमारे पास सिस्टम है, टियांज इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड है। टियांज इंटरनेशनल के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्लान, और फिर इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क एक सिस्टम बनाया हमने, जो हम लोगों का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि देश के हिसाब से, समाज के हिसाब से, जगह के हिसाब से स्थितियां बदल जाती हैं, जगह जगह के हिसाब से चीजें बदलती हैं। तो इसको बोलते हैं वर्क लोकल थिंक ग्लोबल, वर्क लोकल थिंक ग्लोबल। तो एजुकेशन सिस्टम क्या करता है हमारा? लोकल वर्क कराता है, जो थिंकिंग वो ग्लोबल कर देता है। तो इंटरनेशनल में, एक इंटरनेशनल ब्रांड में, एक ग्लोबल ब्रांड में काम करने का मकसद क्या, मतलब क्या होता है? ग्लोबल रॉयल्टी आती है। पूरी दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ कंपनी में काम करने का, उनके साथ काम करने का मजा अलग है। वी आर नॉट वर्किंग फॉर द कंपनी, वी आर वर्किंग विद द कंपनी। वर्किंग फॉर द कंपनी मतलब नौकरी करना, वर्किंग विद द कंपनी मतलब कंपनी के साथ पार्टनर बन के काम करना। तो आप सभी लोग इस कंपनी के पार्टनर हैं, मिस्टर लीजिंग के पार्टनर हैं, हम सब लोग आपस में बिजनेस पार्टनर हैं, कोई किसी का बॉस नहीं है, हम सब लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, और ये खुशी की बात है। तो इसीलिए बेटर टियांज, बेटर लाइफ। और अगला सेशन जो है वो है आज के कुछ हमारे स्पेशल स्पीकर्स का, कुछ ऐसे गेस्ट का जो बार बार आते हैं पैनल में और अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, और हम सभी लोग उनसे कुछ ना कुछ हर रोज सीखते भी हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस ट्रेनिंग के माध्यम से इन 50 हैबिट के ऊपर अपना ध्यान दें, और कल से हम कुछ और चीजें आपको देने वाले हैं। और आपको पता है शाम को ठीक 7 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो अपना टाइम चाहिए, चीजें मिस ना हो। बेटर टियांज, बेटर लाइफ।